आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध 19वां अध्याय और 23वां श्लोक 19 चैप्टर 23 श्लोक। आज यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समागताः सर्वता एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिर्धरास्त्रिपृष्ठे नेहाय नामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक का वासी है। फल स्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। महाराज परीक्षित उन समस्त ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने, पृथ्वी के कोने कोने नहीं बोला, धराधाम के कोने कोने नहीं बोला, ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक का वासी है। जो परम ज्ञान है, जो भगवत ज्ञान है, उसके आप मूर्तिमंत स्वरूप हैं। ऐसा ज्ञान जो इन त्रिलोकों से ऊपर का है। फल स्वरूप और आपको इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त है, इसलिए आपकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो क्या है? जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। समस्त जीवों पर यथार्थ दया करने की। एक दया तो स्थूल में ये हो गई, किसी को रोटी दे दो, किसी को कपड़े दे दो, किसी को धन दे दो। लेकिन जो वास्तविक दया है वो क्या है? जो अनंत अनंत काल से भगवत विमुख जो जीव है, उसको भगवान की सन्मुखता में ला दिया जाए, उसको भगवान की याद दिला दी जाए। यही सबसे बड़ी दया होगी। जो बाकी सब दयाएं हैं, भौतिक दया, स्थूल दया, वो सब इसके अंतर खुद आ जाएंगी। हमें फोकस करना होता है जो परम दया है, परम करुणा है। और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है, और आपकी और कोई आकांक्षा नहीं है इस जीवन में या इसके अतिरिक्त अन्य जीवन में भी कोई भौतिक कामनाएं, कोई इस प्रकार की कामनाएं। आपकी एक ही कामना है, पतित जो जीवात्मा है उनका उद्धार करना, उनको भगवत राज्य की ओर मोड़ देना। ततश्च वः पृच्छयमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। अब जो महाराज परीक्षित हैं वे उन जो विद्वान मुनि हैं उनके समक्ष दो प्रश्न रखते हैं। एक तो जो प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक जीव का क्या कर्तव्य है उसको पूछ रहे हैं, और एक तात्कालिक प्रश्न है तुरंत वाला कि जो तुरंत ही मरने वाला उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इनके बारे में बताइए, ये दोनों कर्तव्य स्पष्ट कीजिए मेरे सामने।
तत्रा भगवद तत्राद तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैर्वधूत वेशः। ये श्लोक भी आपने जब भी आप सप्ताह विधि के अंतर्गत श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय दिवस में जब सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है उस समय आपने ये श्लोक श्रवण किया होगा। उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर जिसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं का कोई लक्ष्य प्रकट नहीं होता था। लक्षण कोई भी उनमें दिखता नहीं था ऐसा कोई भी। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो। यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर समझने वाली बात है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे जो परमहंस हैं जो भगवान के परम महान भक्त हैं उनके लिए भी यूज हो जाता है। जिस प्रकार कहते हैं भगवान भोलेनाथ तो जबकि स्पष्टता है भगवद गीता में भगवान कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, लेकिन उनको भी भगवान संबोधन किया जाता है सामान्य जगत में क्योंकि वे भगवान से इतना तारतम्य है उनका, तल्लीनता है भगवान में, इतने उनका मन नियुक्त है, भगवत सेवा में इतने अनुरक्त है। तो सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान शब्द से उच्चारण किया गया। जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। इसमें कहा गया उदासीन, न्यूट्रल, जैसे या तो कोई पॉजिटिव रहेगा या कोई निगेटिव रहेगा, या तो आकर्षण होगा या विकर्षण होगा, या प्रेम होगा या घृणा होगा, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही नहीं है। वो ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसी परिस्थिति में सुख दुखे समेत बिल्कुल न्यूट्रल है। न वो कहीं कोई आकर्षण उनको बुला रहा है, न किसी चीज के बारे में ऐसा सोचते बहुत बुरा है ये बहुत बुरा है। वो बिल्कुल उदासीन भाव में और आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। वो आत्मतुष्ट है, कोई अभी अभिलाषाएं बची नहीं कि जरा सा ऐसा हो जाता तो ठीक था, जरा ऐसा हो जाता। क्योंकि इसी भागवतम में आप आगे चलकर एक श्लोक सुनेंगे और कई बार आपने वो सुना भी है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वे इंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। भगवान जनार्दन, भगवान जो मुकुंद है, मुरारी है, भगवान कृष्ण, उनको कौन प्रसन्न कर सकता है? जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता हो। संतुष्टिया येन केनवा, हर प्रकार से तुष्ट हो, संतुष्ट हो। सर्वे इंद्रियोपशांत्या च, समस्त इंद्रियां शांत हो जिनकी। तुष्यत्यासु जनार्दन, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उससे भगवान जनार्दन। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए भी यही कहा जा रहा है कि वे निजलाभ तुष्टो, वे किसी प्रकार की उनमें अभी एक्सपेक्टेशन नहीं बची है, वो आत्मतुष्ट हैं। उनमें किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, और जो उनके देह को देखकर, जो उनका दिव्य कलेवर है उसको देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि ये है क्या। जैसे हम किसी को देखते तो तुक्का लगाते हैं, अच्छा इसकी एज इतनी होगी, हाँ देख के ऐसा लग रहा है ये वहां का हो सकता है, हाँ स्वभाव देख के तो ऐसा लग रहा है क्षत्रिय हो सकता है, या इसको मीठा पसंद, अच्छा ऐसे तुक्का लगाते हैं। लेकिन उनको देखकर, उनके बाहर के जो देह है उसको देखकर कुछ भी ऐसा पता नहीं चलता, कोई ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा कोई भी वर्णाश्रम धर्म का। और वे स्त्रियों और बालकों से घिरे हुए हैं। वो कैसे घिरे हुए हैं उनसे, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई अलग सा कोई दिख जाए तो उसके पीछे ही लग जाते हैं कि जैसे कुछ ऐसा आ गया कि जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा लेंगे उससे कि ये तो पागल है, ऐसा है, ऐसा कुछ भी। तो वो सुखदेव गोस्वामी को भी इसी प्रकार समझ रहे हैं, वो बालक इसी प्रकार उनको घेरे हुए हैं।
ऐसे सुखदेव गोस्वामी की वहां वहां प्रकट होते हैं। तम दव्य तम दव्यष्टवर्षं सुकुमार पादा करोरुवा बाहवंश कपोलगात्रम् चार चार्वायताक्षोन्न सतुल्यकर्ण शुभ्रवाननम कंबुसुजातकंठम। श्री व्यास देव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जंघाएं, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी जो ग्रीवा है, जो गर्दन है, वो सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। जो उनका स्वरूप है वो 16 वर्ष का, उससे ऊपर का नहीं। इसके साथ साथ हम ध्यान देंगे यहाँ पर, जिस समय ये बात की जा रही है उनकी 16 वर्ष की अवस्था, उस समय इस अवस्था में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो पाते थे स्त्री पुरुष शरीरों जनित मन में विक्षेप। आज की डेट में सो समझे तो ये डिफाइन करना ही मुश्किल हो जाएगा किस एज को इसमें डालें किसको नहीं, क्योंकि जितना सोशल मीडिया या जो भी बाहर जो व्यापारीकरण बोल सकते हैं हर वस्तु का, उसके चलते जिस प्रकार के एड्स चल रहे हैं, कुछ भी जो भी हमारे आसपास चल रहा है, उसमें यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाएगा किस अवस्था तक मन में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी जी को कहा जा रहा है वो अभी उनकी 16 वर्ष की ही अवस्था है और इससे ऊपर नहीं जाते वो, क्योंकि उनके फिर मन में कोई कार भी नहीं है। और उनके शरीर की जो सुंदर संरचना है उसको यहाँ पर बताया गया। श्री सुखदेव गोस्वामी जिन्हें यहाँ पर व्यास देव के पुत्र के रूप में बताया गया, अपने ज्ञान के आधार पर वहां पर उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे। उनकी अवस्था केवल 16 वर्ष की बताई जा रही है, लेकिन वो 16 वर्ष के बालक की भांति नहीं है जिसको अभी इस मटीरियल वर्ल्ड का भी ज्यादा कुछ पता नहीं होता। वे परम अनुभवी हैं। और अनुभवी किस फील्ड में? जो भगवान कृष्ण संबंधी अनुभव है, भगवान का दिव्य अनुभव, उसमें वे वो जो करोड़ों करोड़ों वर्ष वाले भी ऋषि मुनि बैठे हैं, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, करोड़ों वर्ष वाले भी जो ऋषि मुनि बैठे हैं उनसे भी ज्यादा अनुभवी हैं। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। जो शरीर की आयु है उसका बढ़ना हमारे हाथ में तो नहीं है, और कोई चाहता है क्या कि मेरी एज बढ़ जाए? जो सारा भी देखेंगे हम, जो भी जिसको बोल सकते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री, जिसमें ये क्रीम वो क्रीम, ऐसा लोशन, ये लगा लो वो लगा लो, ऐसे जो जो भी उसमें आते होंगे, मुझे तो ज्यादा पता नहीं, ठीक ऐसा कर लो तो बताएंगे इससे आपकी एज कम हो जाएगी, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा। ये सारी किस चीज पर टिकी है? इसका आधार क्या है? कि हमको बूढ़ा नहीं होना। तो यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कोई भी अपने आप से तो वृद्ध नहीं होना चाहता, एज बढ़ाना तो नहीं चाहता, आयु बढ़ाना। इसलिए जो बढ़ी हुई आयु है वो कोई आधार नहीं हुआ इसका कि हमें कोई जबरदस्ती सम्मान दे, हमारी बहुत जगत में जय जयकार हो कि ये बहुत बड़ी एज है, इनकी तो बहुत बड़ी एज है। इस आधार पर नहीं। जो व्यक्ति का सम्मान होता है वो उसके अनुभव के आधार पर होता है, उसका जो ज्ञान है किसी भी विषय के बारे में, उसके आधार पर उसको सम्मान प्रदान किया जाता है, एज के आधार पर नहीं। क्योंकि एज तो एक भौतिक धर्म है, शरीर का तो बढ़नी बढ़नी, कोई चाह भी नहीं रहा कि बढ़े। बाहर से ही तो सब बूढ़े हो रहे हैं, अधिकतर जनता बाहर से बूढ़ी हो रही, मन और जीवा से तो हमेशा और जवान होते जा रहे हैं, और जवान, वो रिवर्सिबल चल रही। शरीर की एज आगे बढ़ रही है तो मन की एज और जीव की एज पीछे जाती जा रही है, और भी जवान और भी जवान। जिस प्रकार से कह भी देते हैं नॉर्मल भाषा में कि अरे बूढ़ा आदमी ना बच्चे जैसा हो जाता है, फिर उनको भी टॉफी बिस्कुट ऐसा खाओ, ऐसा ऐसा करना पड़ता है। तो वो बहुत अच्छी बात भी नहीं है। मैं इसको इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि भागवतम के आश्रम में नॉर्मली इसको बोलेंगे तो कोई भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जूता लेके भी मार दे। लेकिन इसको अगर जो भागवतम के आश्रम में समझने का प्रयास करे तो वास्तव में इसलिए है वो
क्योंकि अभी हमने वर्किंग नहीं की चेतना के स्तर पर, इसलिए हम मन और जीव रिवर्सिबल वे में चल रहे हैं, वो उल्टा इधर को चल रहे हैं। शरीर आगे बढ़ रहा, बूढ़ा हो रहा, वयस्क हो रहा, और मन और जीव और जवान होते जा रहे हैं। बूढ़ों को भी ऐसे शौक लगते जा रहे हैं, जो नए नए चलेंगे, अच्छा ये वाली ड्रेस आ गई है, चलो ये भी, चलो अच्छा ऐसा, मतलब जो जो भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल आप सब खुद ही समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसा नहीं, वो क्या है, ज्ञान वृद्ध हैं, वो अनुभव वृद्ध हैं, इसलिए उनका सम्मान है। इसलिए करोड़ों करोड़ों वर्ष वाले ऋषि मुनि भी उनका सम्मान कर रहे हैं। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षस मावर्तनाभिम वलि वल्गुदरम च दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम लंब बाहुम स्वम रोतमाभम। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे, कोई वस्त्र नहीं है उनके शरीर पर, और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। जो उनके शरीर की कांति है वो कैसी है, भगवान कृष्ण जैसी प्रतीत हो रही है। जो उनकी शारीरिक संरचना भी है वो भी सामान्य व्यक्तियों से भिन्न है। सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वो असामान्य लक्षण हैं, और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। जो वैदिक साहित्य में दिव्य महापुरुषों के लक्षण हैं वो सब उनमें घटित हो रहे हैं। ये बहुत रेयर है एक साथ एक जगह पर इतने सारे लक्षणों का कॉम्बिनेशन एक साथ उपस्थित होना। इस जगत में देख सकते हैं किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं, किसी की नाक बड़ी सुंदर है, ऐसे सुक नासिका, किसी के बाल ऐसे, लेकिन एक साथ ये सारे लक्षणों का एक साथ घटित होना बहुत रेयर है। ये महापुरुषों के लक्षण कहे गए हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी, वो जो कि समस्त देवी देवताओं और समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। उनकी जो शारीरिक कांति है वो किससे मिलती जुलती है, भगवान कृष्ण से। श्यामम सदा पीव्य वयो वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणा मनोज्ञ रुचिर स्मित तेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यस् तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवा अवस्था के अनुसार अत्यंत सुंदर थे। वे अपनी शरीर की कांति और आकर्षक मुस्कान के साथ वे जो स्त्रियां हैं उनके लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतः सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, वो वहां पर इस प्रकार से नहीं गए थे कि बहुत बड़े महाराज आगे महाराज वाली उसे हिसाब से उन्होंने एंट्री नहीं ली थी। और न वो इनको देखकर ऐसा कुछ पता चलता था कि बहुत बड़े ज्ञानी महाराज यहाँ पर कोई आ गए हैं। वो बहुत ही सरल, सरल से भी नीचे जिसको बोल सकते हैं, इस प्रकार से हैं। लेकिन जो वहां पर अनेक अनेक वर्षों से अलग अलग साधनों में लगे हुए ऋषि मुनि हैं, उन सब ने उनकी जो आकृति है, उसके जो लक्षण है शास्त्रों में उल्लिखित, उसके हिसाब से उन्हें पहचान कर सब ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। जब भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति एंटर होता है तो सब लोग उसके सम्मान में उठ जाते हैं। इसी प्रकार वे सारे वृद्ध से वृद्ध करोड़ों अरबों वर्ष की आयु वाले ऋषि मुनि भी सब उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। सविष्णुरातो अतिथय आगताया तस्मै सर्पयां शिरसाज हार ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियो अर्भका महासने सोपविश
विवेश पूजितः। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णु रात के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां और बालकों ने भी सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजित हुए। महाराज परीक्षित का एक नाम क्या है? विष्णुरात। भगवान विष्णु द्वारा हमेशा रक्षित, हमेशा, यही नहीं कि केवल गर्भ में रक्षा की, हमेशा रक्षित, क्योंकि भगवान के जो सुदर्शन देव हैं वो हमेशा भगवान के शुद्ध भक्तों की रक्षा में हमेशा नियुक्त रहते हैं। हम बाहर से देखकर कह सकते हैं किसी आचार्य देव को, किसी गुरु वर्ग को, कि अरे ये तो बहुत सरल, इनका क्या है, इन पे ये नहीं है, ऐसा सिस्टम वो सिस्टम, लेकिन उनपे जो हाई सिस्टम है, हायर सिस्टम है भगवान का, वो हमेशा उनकी रक्षा में नियुक्त रहता है। अब उन्होंने ऐसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए गए और उनका अपना मस्तक झुकाया उनके आगे। तो जब ऐसा देखा, तब वो जो स्त्रियां और बच्चे थे, जो जिनको कहा गया स्पष्ट अल्पज्ञ, जिनको कम बुद्धि है, उन्होंने उनका पीछा छोड़ दिया। अभी वो अलग अलग फीलिंग्स उनका पीछा कर रहे, क्या है ये, क्या है ये, ऐसा क्या नमूना है ये, इस प्रकार से कुछ अलग सा दिख रहा है, ऐसे पागल सा या कुछ। अब उन्होंने इनको छोड़ा, जब देखा कि अरे इतने लोग इनको ऐसे सम्मान करे, स्वयं राजा इनको ऐसे सम्मान कर रहा, तब उनको लगा। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ससंवृत तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघ व्यरोचतालम भगवान यथेन्द्र ग्रह शतारा निकरे परितः। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे, जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। साधु पुरुषों की महासभा में महर्षि व्यास देव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि ये सब उपस्थित हैं। इनमें से कुछ तो भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्म ऋषि थे, न राजर्षि थे, न देवर्षि थे, न तो वे नारद जी, व्यास जी या परशुराम जैसे भगवान के डायरेक्ट ऐसे अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत हुआ वो उन सब से भी बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। भगवान राम सबरी माता जी से कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। और इसीलिए हम देखते हैं जो भी शुद्ध भक्ति में स्थित है हमारे गुरु वर्ग, वे क्या याचना करते हैं? वे कभी ये याचना नहीं करते कि मैं कृष्ण दास बनूं, मैं भगवत दास बनूं। ये याचना करते हैं दासानुदास, दासों के भी इस प्रकार अनेक जनरेशन जानने के बाद मुझे कहीं एंट्री मिल जाए ऐसे दासत्व में। कभी भगवान का दासत्व नहीं मांगते, क्योंकि भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है। जो सुखदेव गोस्वामी हैं उनको स्पष्ट कहा जा रहा है, न तो कोई उन्होंने ऐसी परीक्षाएं पास की हैं कि ब्रह्म ऋषि हो गए, राजर्षि हो गए, देवर्षि हो गए, फिर भी जो उनका सम्मान है वो भगवान से भी अधिक किया जा रहा है। जो भगवान के वहां पर डायरेक्ट जो सत्यावेश है, अवतार है, उनसे भी ज्यादा उनका सम्मान किया जा रहा है। अतएव सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। प्रशान्तमासीनं कुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहिता कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुनृतयान वपृच्छत। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए।
वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। इस प्रकार से हम श्रवण करते हैं। जो गुरुदेव है उनके पास किस भाव से जाना चाहिए? उनके पास जाना चाहिए विनीत भाव से। ऐसे ही जो महाराज परीक्षित हैं आज वो विनीत भाव से सुखदेव गोस्वामी के पास गए और अब उनसे हाथ जोड़कर शीश झुकाकर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछ रहे हैं। जबकि आज के समय में ये तीनों ही कंडीशंस नहीं देखी जाएंगी। शीश झुकाकर हाथ जोड़कर विनीत भाव, यही होगा कि कंप्लेनिंग वे में या बोल सकते हैं चैलेंजिंग वाले मूड में जाएंगे। कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा ऐसा कैसे होता है? इस प्रकार से अधिकतर आध्यात्मिक जो महापुरुष है उनके पास सामान्य जनता का यही तरीका होता है अधिकतर जाने का। लेकिन यहाँ पर जो महाराज परीक्षित हैं पूरे धराधाम के एक छत्र राजा हैं, उनका जो तरीका अपने गुरुदेव के पास जाने का वो कैसा है? शीश झुकाकर हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत भाव से। जब इस प्रकार से जाएंगे तो तभी तो हम एक एक्सेप्टिंग नेचर के साथ जा रहे हैं कि हम जो आप दिव्य उपदेश देंगे उसको ग्रहण कर पाएंगे। चैलेंजिंग वे में जा रहे हैं, बताओ बताओ बताओ, दिखाओ भगवान, दिखा आपने, भगवान दिखाओ ना। कैसे बोल सकते हो भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े? कैसे बोलोगे सब सब बराबर नहीं होते? कैसे? इस प्रकार से चैलेंजिंग वे में जाएंगे तो जो ग्रहण करने की क्षमता वो खत्म हो जाएगी। सुखदेव गोस्वामी भी अभी संपूर्ण शांत रूप से भाव से बैठ गए हैं और बिना संकोच के उत्तर देंगे। अभी वो इस प्रकार से उत्तर नहीं देंगे कि सामने वाला किस क्षेत्र से या किस माइंडसेट का है उसके हिसाब से थोड़ा घुमा फिरा के ऐसे उत्तर दूं, देखना पड़ेगा नाराज ना हो जाए। अभी वो भी निसंकोच बुद्धिमत्ता से सही आंसर देने को वहां पर तैयार है। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः छत्रबन्धवा कृपया तिथिरूपेण भगवद्भिस्तीर्थका कृताः। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। भाग्यशाली राजा परीक्षित, जो हम दुनिया में ऐसी कहते फिरते ना, ये बहुत लकी है, ये तो ना बहुत लकी है, हमारा बच्चा बड़ा लकी है, या हमारा डॉगी बड़ा लकी है, या ये नंबर बड़ा लकी है। तो यहाँ पर वास्तविक डेफिनेशन है भाग्यशाली राजा। भाग्यशाली कैसे? महाराज परीक्षित अगर उन्हें मटेरियल वे में देखा जाए वर्ल्डली तो बहुत दुर्भाग्यशाली है। इनको तो श्राप मिल गया, अब तो जाने ही वाले, सब छीनने ही वाला, इनका राजपाट घर परिवार जिंदगी जाने वाली, तो बड़े अनलकी हुए। लेकिन इनके लिए कहा गया भाग्यशाली। और ऐसे ग्रंथ में ये वर्ड कहा गया जिसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं। भाग्यशाली राजा, भाग्यशाली क्यों है? भगवान के भक्तों की उन पर कृपा है, इसलिए भाग्यशाली है। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो वो आपकी अहेतु की कृपा है, आपकी कृपा है। वो हमारा प्रयास नहीं है कि मैं राजा हूँ, मैंने इनविटेशन भेजा था आपको कि सुखदेव जी यहाँ जल्दी उपस्थित हो, राजा को आपसे कुछ पूछना है, ऐसे नहीं। वो कृपा करके अतिथि अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, बिना अतिथि के बिना बताए हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। जिस प्रकार से आप डेली पाठ कीर्तन में कहते हैं, गंगार पारस हईले पश्चाते पावना
दर्शने पवित्र करा ये तो मार गुण। गंगा जी का स्पर्श करेंगे तब वो पावन करेंगी, उनके किनारे बैठे रहो तो पावन नहीं करेंगे। जब तक जल को स्पर्श न किया, स्नान न किया, डुबकी न लगा ली। लेकिन दर्शने पवित्र करे ही तुम्हार गुण। जो भगवत भक्त होते हैं, भगवान निष्ठ महापुरुष, उनको बस दर्शन कर लो, उतने से ही वो पवित्र कर देते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं, आपने जो ये स्थान है इसको तीर्थ स्थल बना दिया है, आपकी उपस्थिति से ये तीर्थ स्थल बन गया है। हमें पवित्र बना दिया है आपकी उपस्थिति से। जो हमारे भौतिक कल्मश है हृदय में, उनका नाश हो गया आपके दर्शन मात्र से, इसलिए कह रहे पवित्र बना दिया है। तो कल्मश को नष्ट कर दिया अपने दर्शन से। जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, आप सबने भी अपने जीवन में ये रियलाइज किया होगा या कर रहे होंगे, जब भी हम एक शुद्ध भक्त कैटेगरी के जो भक्त हैं, गुरु वर्ग हैं, उनके आसपास होते तो अलग वाइब्रेशन होती है, उनके जाते ही वाइब्रेशन फिर अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके श्वास श्वास में भगवान सेवा समाई है, भगवान नाम समाया है। उनके जो मस्तिष्क के हर एक कोने कोने में जो भी इच्छाएं हैं वे सारी भगवत निष्ठ है, भगवत परायण इच्छाएं हैं। हम जैसे नहीं, हमारा तो हमारी जो भगवत भक्ति भी है वो संसारिकता को पूरा करने के लिए, कि भगवान का नाम जप करने से दिमाग सही रहता है, फोकस्ड हो पाता है। अगर मैं अपने वर्ड्स में ही बोलूं, जिस प्रकार से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, फोकस हो पाता है, डिसीजन मेकिंग आ पाती है, भगवान के नाम से ऐसा होता है, सुबह सुबह कर लो तो दिमाग में हल्का रहता है, बोझ नहीं लगता दिन भर। तो कहीं ना कहीं बेस में सारी अपनी मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही तो भाव है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका ऐसा नहीं। वे भगवान की प्रसन्नता उनका निमित्त है, भगवान की प्रसन्नता इनका गोल है। हमारा गोल अपनी झंझटें निपटाना और थोड़ा बहुत नाम भी हो गया इस बहाने। उनका गोल क्या है? भगवत प्रसन्नता, तदर्थे अखिल चेष्टितम। इसलिए उनकी वाइब्रेशन इतनी परम निर्मल होती है, परम पवित्र होती है, कि उनके आसपास जाने से पतित जीवात्मा भी थोड़ी देर के लिए तो निर्मल हो ही जाता है। क्योंकि उनको दर्शन करते ही, चाहे कोई भाव से चाहे कुभाव से, जबरदस्ती चाहे टीजिंग में बोल ही देता है, राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी, राम राम जी। क्यों कह देता है? ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है, उनको देखते ही मुख से नाम निकल जाता है भगवान का। क्योंकि उनके एक एक जो रोम रोम बोल सकते हैं, रक्त के कण कण में बोले या दिमाग के कोने कोने में बोले, भगवत सेवा, भगवत नाम भरा हुआ है, भगवत प्रसन्नता ही उनका वहां लक्ष्य है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। और जब आपकी कृपा होती है आप जैसे महापुरुषों की, तब हम जैसे पतित लोग अयोग्य राजा अपने लिए अयोग्य कह रहे हैं, जबकि उनके जीवन में ऐसा कोई भी एक भी घटना ऐसी नहीं कि जो अयोग्यता को दिखाए, फिर भी कह रहे अयोग्य, क्योंकि ये उनकी दीनता है। सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। इसीलिए जो भक्ति की जो प्रैक्टिस हम सभी कर रहे हैं, इसमें सेवा पे विशेष बल है, सेवा पे ज्यादा जोर दिया जाता है। क्योंकि जब तक जो जीव सेवा में लग जाता है ना, तन से मन से किसी भी प्रकार से जीवन भी लगा लेता है, तो उसका माइंडसेट बदलते जाता है, और वो तभी उस सुपात्र भी बन पाएगा सेवा करने का, जब वो उसमें लगेगा कंटिन्यूअसली। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शनस्पर्शं पादशौचा सनादिभिः। आपके स्मरण मात्र से हमारे जो घर है, जो निवास है, वो तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। परीक्षित महाराज का ये एक्सपीरियंस है। अभी कोई नॉर्मल व्यक्ति इसको नहीं कह रहा
बटरिंग के लिए, मक्खनबाजी के लिए, खुश करने के लिए। परीक्षित महाराज इसको कह रहे हैं, जो बड़े प्रैक्टिकल हैं और हर फील्ड में प्रैक्टिकल हैं जीवन के, इतने बड़े राज्य के, पूरे धराधाम के एक छत्र राजा हैं, ऐसे परीक्षित महाराज इस बात को कह रहे हैं। जो त्यागी भी इस लेवल के हैं कि जो अभी अभी अपना सब कुछ स्वेच्छा से छोड़कर आए हैं, अपने प्राणों का मोह भी, सबसे ऊपर प्राणों का ही मोह होता है, व्यक्ति उसको ही नहीं छोड़ सकता, बाकी छोड़ भी दे गलती से, प्राणों का मोह वो उसको भी छोड़कर यहाँ पर आए हैं, और शांत चित्त से, कोई अभिमान में नहीं भरे कि देखो मैं इतना कुछ छोड़ के आया हूँ। इस प्रसंग में एक कथा आती है हमारे वैदिक साहित्य में, राजा भर्तृहरि की। अ, जब वो वैरागी हो गए, उनके जीवन की एक ऐसी घटना होती है, अभी उसको तो उल्लेख नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग आप में से जानते भी होंगे। जब वो हो गए वैरागी, तो वैराग्य शतक नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा। उससे पहले जब वो थे ग्रस्त में अनुरक्त, तो श्रृंगार शतक एक ग्रंथ लिखा। फिर किसी घटना से, भगवत कृपा से, फिर जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वैराग्य शतक। ऐसे वो जब, उनके बारे में एक ऐसी कथा आती है, एग्जैक्ट अभी मुझे बिल्कुल कुछ कुछ इधर उधर हो सकते हैं शब्द, फिर भी उसके भाव में जाएंगे। उसमें ये होता है कि भोलेनाथ और पार्वती जी स्वयं उनकी परीक्षा लेने आते हैं, देखते हैं ये वैरागी तो हो गया, कैसा वैरागी हो गया। तो उनके सामने कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे कुछ करते हैं कि फाइनली वो परेशान होके बोल ही देते हैं। पहले तो धैर्य रहता है, अच्छा ये फाइनली फिर फ्रस्ट्रेटेड होके बोल पड़ते हैं, अरे मेरे लिए इसमें क्या बड़ी बात है, सारा अपना इतना बड़ा राज्य, इतने ये परिवार, ये वो सब छोड़ के आया हूं मैं। तो यही वो सुनना चाह रहे थे कि अभी अंदर से छोड़ा है कि नहीं। तो फाइनली उन्होंने बोल ही दिया कि मैं छोड़ के आया हूँ। लेकिन महाराज परीक्षित इस कैटेगरी में नहीं है, वो बिल्कुल शांत भाव से, संतुष्ट भाव से, वो फ्रस्ट्रेशन लेके भी नहीं आया कि मैंने इतना कुछ छोड़ा है, मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ। तो उनका ये एक्सपीरियंस है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जरूर सुनना जीव मात्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है अपने जीवन में। क्योंकि वरना इसके बगैर हम समझ ही नहीं पाएंगे जीवन को। इसीलिए हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी वे में, सनातन धर्म में एक नेसेसरी इसको माना जाता है जीवन में एक न एक बार भागवतम करवाना, भागवतम का अनुष्ठान। और उसका जो सही कारण है उसको समझना होगा, उसको एकमात्र केवल एक क्रिया न बना दे कर्म कांड की कथा करानी चाहिए। उसका जो गोल है मेन, वो ये है, जो भावार्थ है, कि हम एक न एक बार तो श्रवण करें ठीक से, तो समझ पाएंगे जीवन है क्या, मिला क्यों है, कहाँ जाएगा, क्या होगा इसका। तो ऐसे महाराज परीक्षित अपना एक्सपीरियंस कह रहे हैं। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते, आपको याद करने से ही, जब हम आपको स्मरण करते हैं तो ही हमारे घर पवित्र हो जाते हैं। तो फिर आपको तो देखना, दर्शन करना, आपका स्पर्श प्राप्त होना। और इसमें स्पष्ट कहेंगे यहाँ पर, थोड़ी सी सावधानी है। जो स्पर्श करना वर्ड है, इसमें थोड़ा सा एक नोट है, स्टार है एक, ये माताजी वर्ग के लिए नहीं है जिनको स्त्री देह प्राप्त हुई है। जो पुरुष वर्ग है उनके लिए हो सकता है कि साधु की चरण सेवा कर रहे हैं, चरण दबाना है या कुछ इस प्रकार, तो स्पर्श इस प्रकार से होगा। इसमें माताजी लोगों के लिए ये वाला जो बोल सकते हैं ये सेगमेंट ये नहीं है स्पर्श वाला। आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। जब आपको हम याद करते हैं तभी परम पवित्र हो जाते हैं हमारे घर, जो हमारे सो कॉल्ड गृहस्थी से इतने अपवित्र हैं, रात दिन सोचते सोचते, विचारों से, क्रियाओं से, हर प्रकार से, चीखने चिल्लाने से, इस प्रकार से, हर प्रकार से अपवित्र हैं, वो आपके स्मरण से ही तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो फिर अगर आपको उसमें, आप उसमें आए, प्रवेश करें, देखें, आपको हम दर्शन करें, किसी प्रकार आपकी चरण सेवा कर पाए, आपके चरणों को धो पाए, उनका धोवन जल उसको प्राप्त कर पाए, आपको अपने घर पर आसन प्रदान कर पाए, आपसे हरि कथा सुन पाए, तो फिर उसके तो विषय में कहना ही क्या, मीन्स वो तो अनकम्पेरेबल है, फिर उसका कहीं कोई आ, उसका कोई तुलना नहीं कर सकते, कहीं अतुलनीय होगा। और गृहस्थ के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसमें दूसरा मैसेज ये है, गृहस्थियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ये, जो भगवद भक्त हैं उनकी सेवा शुश्रूषा, उनको घर पर बुलाना। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहा जाता है
कि गुरु वैष्णव को अवश्य बुलाना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन समय समय पर घर में होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही वहां की जो अशुद्धता है वो दूर हो पाएगी, वरना वो हमें क्लेश ही क्लेश देंगे। हम रात दिन उसमें साधन जुटा रहे हैं सुख वाले, अच्छा ये नया प्रोडक्ट आ गया इसको खरीद के ले आओ, अच्छा ये सब खरीद खरीद के ला जाओ, और सुख समृद्धि शांति वहां पर उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे व्यवहार है विचार है उनसे वहां दूषण होता निरंतर। जब भगवत भक्त आते हैं, नाम संकीर्तन भगवान का पवित्र नाम उच्चारण करते हैं, गान करते हैं, नृत्य करते हैं संकीर्तन में, तो वहां की वाइब्रेशन वो पवित्र होती हैं। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह महान अपराधी है, और जो गृहस्थ इस प्रकार से नहीं कर रहे, वैष्णवों को भगवान के भक्तों को अपने घर में इनवाइट नहीं करते, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते, उनसे भगवत कथा श्रवण नहीं करते, संकीर्तन नहीं करते, तो वे महान अपराधी हैं। फिर क्या होगा, वो मकड़ी जैसे अपने जालों में ही उलझे रहेंगे, कभी कुछ बहाना होगा, आजकल ना ऐसी प्रॉब्लम चल रही इसलिए नहीं हो पा रहा, फिर कुछ दिन बाद वो प्रॉब्लम बदल जाएगी, लेकिन सीन वही का वही रहेगा। मतलब सीन वही है कि ठीक से नहीं हो पा रही माला, ठीक से ये नहीं हो पा रहा, क्यों? पर कारण बदलते जाएंगे, आजकल ऐसा हुआ तो इसलिए हो रहा, आजकल ऐसा हुआ तो इसलिए हो रहा, पर लेकिन उसका मेन रीजन क्या है? भगवत भक्तों से हमने दूरी बना ली जो। अतः ऐसा आदेश है कि जो ग्रस्त संत को देखकर शीश नहीं झुकाता, उसे अपने महान अपराध को निष्प्रभावित करने के लिए उस दिन उपवास करना चाहिए। ये तो बहुत आगे का एक सब्जेक्ट दे दिया गया। अगर कोई ग्रस्त किसी आचरणशील भक्त को देखकर शीश नहीं झुकाता, प्रणाम नहीं करता, इतनी गलती के भी पश्चाताप के लिए उसको फिर उससे पूरे दिन उपवास करना चाहिए, यहाँ तक शास्त्र कह रहे हैं। सान्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वैपुंसाम विष्णोरिव सुरेतराः। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे दिया, प्रैक्टिकल है। जिस प्रकार से भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, जो नास्तिक व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा ऐसी एक्टिविटीज से दूर रहेंगे जहां पर भगवान से रिलेटेड कुछ भी है। तो ऐसे ही एज इट इज महाराज परीक्षित कहते हैं कि जो आप हो, जिस प्रकार के आप संत हो, भगवत भक्त हो, आपकी आने पर ऐसे ही हमारे सारे पाप भी दूर हो जाते हैं। जैसे कोई नास्तिक भगवान के आसपास रहना नहीं चाहता, उसी प्रकार आपके आते ही हमारे पाप भी हमारे पास रहना नहीं चाहते, तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णा पांडुसुत प्रियः पैतृश्वसेय प्रीत्यर्थम तदगोत्रस्यात् बांधव। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। बड़ी दीनता के साथ इस बात को कह रहे हैं। भगवान कृष्ण जो महाराज पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं। यहाँ पर महाराज परीक्षित ये नहीं कह रहे कि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, इतना अच्छा भक्त हूँ कि भगवान ने मुझे शरण दी है। कह रहे हैं भगवान ने पांडवों की प्रसन्नता के लिए, वो इतने अच्छे हैं, वो भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, भगवान ने उनकी खुशी के लिए मुझे स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कह रहे कि मैं इतना अच्छा भक्त हूँ कि भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। अन्यथा ते अव्यक्त गतेर्दर्शनम न कथम नृणाम नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं, और हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भाव है, और ये महाराज परीक्षित की सूक्ष्म बुद्धि को दर्शाता है।
कह रहे हैं कि जो भगवान ने मुझे पांडवों की प्रसन्नता के लिए उनसे भगवान का प्रेम है, इसलिए मुझे भी अपना रिलेटिव स्वीकार किया है, मुझे भी स्वीकार किया है। उनकी ही प्रेरणा से आप यहाँ पर प्रकट हुए हो। जिस प्रकार से हम सभी श्रवण करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं उसके पास गुरु को भेजते हैं। भगवान निष्ठ भक्त जो हों, भगवान के भक्त हों, एकांतिक भक्त, ऐसे गुरु को भेजते हैं। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं भगवान की करुणा से ही तो, भगवान की इच्छा से ही आप यहाँ पर प्रकट हुए हो, वरना आप तो ऐसे तो नहीं है कि सबके बीच घूमते हो, सबको सुलभ हो। आप तो हमेशा सामान्य लोगों से दूर रहते हैं, आप ऐसे उनके बीच में नहीं घुसते रहते, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं खुद से, तो ये भगवान की ही कृपा है अहेतुकी। हम मरणासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते, और मेरे जैसा जो मरने ही वाला ऐसा व्यक्ति, उसके पास तो क्यों ही जो जाते आप, लेकिन आप भगवान की कृपा से यहाँ पर उपस्थित हुए हो। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न हैं उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। एक आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। इस प्रकार से आप सभी ने श्रवण किया होगा या आप जानते भी होंगे कि जो सुखदेव गोस्वामी वो अनेक महत् पुरुषों के मार्ग निर्देशक है, उनके गुरु हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए, जो सारे मनुष्य मात्र है, जो मनुष्य मात्र है, प्राणी मात्र है, उसके लिए जो प्रमुख कर्तव्य है, यह पूर्णता का मार्ग है, जो सिद्धि का पथ है, और विशेष रूप से जो मरने ही वाला है, जिसका फेटी हो गया, पक्का हो गया कि अभी मरने वाला है, शरीर छोड़ने ही वाला है, उसके लिए क्या है पूर्णता का मार्ग, जिससे वो जीवन को सार्थक समझ पाए कि अब सार्थक हो गया। ऐसा जो मार्ग है वो आप बतलाइए हमें। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं निर्भि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। कितने प्रैक्टिकल प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज। ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो हम सबको पर्सनली जानते थे और हम सबकी प्रॉब्लम को वहां पर पूछा जा रहा है, क्योंकि उनके जीवन में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सब तो वो करते ही थे बहुत अच्छे से। जो पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं हमारे लिए कि क्या क्या मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, और क्या क्या नहीं करना चाहिए। डू और डोंट्स दोनों बताइए। विधि निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें आप अच्छे से बताइए। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु ब्रह्मेधि नाम न लक्ष्यते अवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दूही जाती है। आपके लिए तो मैंने ऐसा ही सुना है आपके बारे में कि आप, यहाँ पर स्पष्ट है ग्रह मेधी, ग्रह मेधी नाम, जो आप किसी भी ग्रस्त के घर पर इतनी देर तक नहीं रुकते जितनी देर में कोई दूध निकाल लेता, फटाफट से ऐसे ऐसे करके गाय का, उतनी देर भी नहीं रुकते हो। सूता उवाच एवमाभासितः पृष्टः सराज्ञा लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणिः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए
राजा ने बातें की और प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। महाराज परीक्षित अभी चापलूसी में मीठी बात नहीं कर रहे, ये भी यहाँ पर पॉइंट है हमारे सोचने के लिए, समझने के लिए। वे अभी ईमानदारी से ही मीठी भाषा में उनसे वार्ता कर रहे हैं, अपने से श्रेष्ठ भक्त के निकट, जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे प्रेम पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, जो व्यासदेव के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, जो अपने कार्यों से महान है, अपने गुणों से महान है, और जो शक्ति संपन्न है। ऐसे भी नहीं है कि बस वो भाव से भगवान की कुछ कथा सुनाते हैं, कुछ पावर्स, कुछ इस प्रकार नहीं है। उनमें मनोबल या बाहर के संसार की जो भी आप सिद्धियां कहें, जिस प्रकार जिसको भी हम सभी शक्ति के अंदर लाते हो, वो सब प्रकार से संपन्न है और धर्मवेत्ता है। बहुत रेयर है ये कॉम्बिनेशन, महान भी हो, शक्ति संपन्न भी हो और धर्मवेत्ता भी हो, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। अब वो आंसर देंगे, अब वो रिप्लाई करेंगे महाराज परीक्षित के प्रश्नों को। और इसी के साथ ही जो हमारा ये अध्याय है, ये यहाँ पर ही पूर्ण होता है। अब हम आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे। आगे